नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी और अब वक्त हो गया है तेज तरार फटाफट अंदाज में 80 खबरों का। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं अवधेश और शुरू करते हैं 8 मिनट में 80 खबरों का सिलसिला। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर देखिए आपके सामने है। पीएम मोदी के राजस्थान दौरे पर सियासत तेज हो गई है और सीएम गहलोत ने भाषण हटाने का आरोप लगाया है। तो राजनीति तेज हो रही है। प्रधानमंत्री के राजस्थान दौरे को लेकर गहलोत ने ट्वीट करके आरोप लगाया कि पीएम के कार्यक्रम के दौरान उनके पूर्व निर्धारित 3 मिनट का संबोधन हटाया गया। गहलोत ने यह भी लिखा है कि राजस्थान के विकास में राज्य सरकार की भी भागीदारी है। उन्होंने लिखा कि आज हो रहे 12 मेडिकल कॉलेज के लोकार्पण और शिलान्यास पर राजस्थान सरकार और केंद्र की भागीदारी का परिणाम है। बिल्कुल, और इन मेडिकल कॉलेजों की परियोजना की लागत 3689 करोड़ रुपए है, जिनमें 2213 करोड़ केंद्र का और 1476 करोड़ राज्य सरकार का अंशदान है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौरे पर रहने वाले हैं। सीकर में आज वो जनसभा को संबोधित करेंगे, लेकिन उनके दौरे से पहले देखिए सियासत तेज हो गई है। और मनीष शर्मा इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगे। मनीष, आज राजस्थान का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, लेकिन जिस तरीके से सीएम अशोक गहलोत ने ये ट्वीट किया है, कहीं ना कहीं राजनीति को गरमा दिया है उनके इस ट्वीट ने। जी आयुषी, बिल्कुल। अगर प्रधानमंत्री के दौरे की बात करें तो 2 हिस्सों में ये दौरा है। एक बीजेपी की तरफ से उनकी एक आम सभा आयोजित की गई है, जबकि प्रधानमंत्री कुछ सरकारी कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे। इन्हीं सरकारी कार्यक्रमों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है कि इस सरकारी कार्यक्रम में पहले 3 मिनट का उनका स्वागत भाषण रखा गया था, लेकिन अब प्रधानमंत्री कार्यालय ने उन 3 मिनट को वहां से हटा दिया है, यानी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संबोधन नहीं होगा। साथ ही गहलोत ने अपने ट्वीट में ये भी साफ किया कि जो मेडिकल कॉलेज जिनका शिलान्यास और लोकार्पण आज प्रधानमंत्री मोदी करेंगे, उनमें एक बड़ा हिस्सा राजस्थान सरकार का भी है। उनकी एक मांग है ERCP को लेकर और एक मांग है कि अग्निवीर जो सेना में भर्ती है, क्योंकि राजस्थान का शेखावाटी इलाका सबसे ज्यादा सैनिक देता है देश को। तो ऐसे में पीएम से गहलोत ने ये मांग भी की है कि परमानेंट नियुक्ति जो अब तक सेना में होती थी उसे ही लागू किया जाए। एक अन्य मांग है जातिगत जो जनगणना है, जाति आधारित, उसको फिर से बहाल किया जाए। तो ये 5 मांगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की और साथ ही ये कहा कि अब वो भाषण नहीं देंगे, इसलिए ट्वीट के जरिए वो पीएम का स्वागत करना चाहते हैं। ठीक है मनीष, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो सीएम अशोक गहलोत का ये ट्वीट और आरोप लगाया गया है कि आज दौरा है प्रधानमंत्री मोदी का और जो उनका भाषण था उसे हटाने का आरोप लगाया है। पीएमओ ने मेरा 3 मिनट का संबोधन हटाया है, ये सीएम ने अपने ट्वीट में जिक्र किया है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज एंड व्यूज और मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी अवधेश और आयुषी। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। एक तरफ तो लोकसभा में विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है, तो वहीं इस घमासान के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने अपने तीसरे टर्म को लेकर बड़ी बात कह दी है, जो विरोधियों की बेचैनी बढ़ाने वाली है। जिस वक्त मणिपुर को लेकर संसद में घमासान मचा है, जब विपक्ष लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि उनके तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमी में एक नाम भारत का होगा। तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान के बाद विरोधी दल हमलावर हो गए हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर लिखा, अंक गणित के हिसाब से जो उपलब्धियां देश को हासिल होने वाली हैं, उनके लिए भी गारंटी देना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओछी राजनीति को दिखाता है। इस दशक में भारत के दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने की भविष्यवाणी काफी समय से की जा रही है और ये गारंटेड है, अगली सरकार चाहे कोई भी बनाए। प्रधानमंत्री मोदी ने ये गारंटी नई दिल्ली में रीडेवलप किए गए IECC के इनॉग्रेशन के दौरान दी है। ज्ञानवापी में ASI सर्वे के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। आज फिर से दोपहर 3:30 बजे हाईकोर्ट में इस मामले में सुनवाई होगी, लेकिन ASI सर्वे पर रोक अभी बरकरार रहेगी।
ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे होगा या नहीं, इसके लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इलाहाबाद में हाईकोर्ट की सुनवाई में अभी ये साफ नहीं हो पाया है। बुधवार के दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मुद्दे पर दलीलें सुनी, लेकिन एएसआई सर्वे पर अभी रोक बरकरार रहेगी। मुस्लिम पक्ष ने आपत्तियां जताई हैं। मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि एएसआई ने इस मामले में इतनी तेजी क्यों दिखाई, सर्वे से ज्ञानवापी के मूल स्वरूप को नुकसान हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हमको आपत्ति है सर्वे से, क्योंकि सर्वे की ये स्टेज नहीं है। वहीं हिंदू पक्ष ने दलील दी है कि राम जन्मभूमि में ऐसा सर्वे हुआ था, वहां पर किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। मुस्लिम पक्ष सर्वे से क्यों डर रहा है? स्टेज है एविडेंस लीड करने की और कमीशन की कार्रवाई कभी भी जारी हो सकती है। चीफ जस्टिस ने हिंदू पक्ष से पूछा कि एएसआई को पार्टी क्यों नहीं बनाया गया, जिस पर हिंदू पक्ष ने दलील दी है कि एएसआई एक एक्सपर्ट बॉडी है, उसका काम ओपिनियन देना है। सुप्रीम कोर्ट उसकी विश्वसनीयता पर मुहर लगा चुका है। एएसआई सर्वे के आदेश को लेकर मुस्लिम और हिंदू पक्ष में तीखी बहस हुई और अब इस मामले में आज भी सुनवाई होगी। मध्य प्रदेश विधानसभा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कमान संभाल ली है। बुधवार को अमित शाह ने भोपाल में पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। मैराथन बैठक में चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन किया गया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत का बीजेपी ने रोड मैप तैयार कर लिया है। विजय संकल्प यात्रा का कहां से आगाज होगा, प्लानिंग क्या होगी, टिकट बांटने का फॉर्मूला क्या होगा, ये करीब करीब तय हो गया है। 15 दिन में अमित शाह दूसरी बार मध्य प्रदेश पहुंचे। यहाँ भोपाल में उन्होंने पार्टी नेताओं के साथ मैराथन बैठक की। चुनाव की तैयारियों पर 4 घंटे बैठक हुई। टिकट आवंटन के फॉर्मूले पर बातचीत हुई। 16 लोगों की प्रबंध समिति बनाने पर भी चर्चा हुई। साथ ही मध्य प्रदेश में विजय संकल्प यात्रा निकालने को लेकर भी बातचीत का दौर चला। मध्य प्रदेश में बीजेपी जिन समितियों को बनाने जा रही है, उनमें प्रधानमंत्री, बीजेपी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों की अलग अलग जिम्मेदारी नेताओं को सौंपी जाएगी। केंद्रीय नेतृत्व के प्रवास कार्यक्रम, विशेष संपर्क अभियान, घर घर झंडा, कमल दीपावली, विधानसभा फीडबैक, मीडिया मॉनिटरिंग, सोशल मीडिया, ऐसी कुल 16 समितियां हैं, जिसकी लिस्ट जल्द जारी हो सकती है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 11 जुलाई को भोपाल गए थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के कंझावला केस में आज कोर्ट का फैसला आएगा। रोहिणी कोर्ट में 17 जुलाई को इस केस में सुनवाई पूरी हुई है। इसमें आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए और ऐसे में आज देश भर की निगाहें कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है। जब देश नए साल के जश्न में डूबा था, तब राजधानी दिल्ली की सड़कों पर कार में सवार ये हैवान घूम रहे थे। 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी रात अंजलि को 12 किलोमीटर तक कार से घसीटा गया। 7 महीने 27 दिन बाद आज रोहिणी कोर्ट का फैसला आने वाला है। अंजलि के गुनहगारों का हिसाब होने वाला है। पुलिस ने इस मामले में करीब 800 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें 117 गवाहों से पूछताछ की गई है। 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 7 में से 4 आरोपियों पर हत्या का आरोप लगा है, जो गाड़ी में मौजूद थे। इनके नाम अमित खन्ना, कृष्णा, मिथुन और मनोज मित्तल है। पुलिस के हाथ इस वारदात से जुड़े कुछ सीसीटीवी फुटेज भी लगे थे, जिसमें कार से अंजलि के शव को घसीटने की तस्वीरें कैद हुई थी। दिल्ली के कंझावला में यह हादसा साल 2023 के पहले दिन हुआ था। अंजलि अपनी ड्यूटी से रात के वक्त स्कूटी से घर जा रही थी और उसी वक्त कार सवार ये हैवान शराब के नशे में चूर दिल्ली की सड़कों पर घूम रहे थे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान दौरे पर जाएंगे, सीकर में जनसभा करेंगे और चुनावी अभियान को नई धार देने का काम करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी किसानों को बड़ी सौगात भी देंगे। सीकर में जनसभा के जरिए बीजेपी बड़ा दांव चलने की तैयारी में है। चुनावी मौसम में जब राजस्थान सरकार अपराध और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घिरी है, उसी वक्त पीएम मोदी राजस्थान के सीकर में चुनाव अभियान को और तेज करने आ रहे हैं। सीकर में प्रधानमंत्री मोदी किसानों और जनता को सौगात देंगे। 8.5 करोड़ किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि जाएगी। सीकर में चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। साथ ही कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। शेखावाटी के जिस इलाके में पीएम मोदी की जनसभा है, वो कांग्रेस का किला माना जाता है। 2018 के विधानसभा चुनाव में सीकर, चूरू और झुंझुनू की 21 में से 17 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। बीजेपी राजस्थान में कांग्रेस के किले को भिदने के लिए बार बार पीएम मोदी की जनसभाएं करवा रही है। पिछले 9 महीने में पीएम मोदी की यह 8वीं जनसभा है। बीजेपी का फोकस जाट वोटर को साधने पर है। राजस्थान की राजनीति में 4 जातियों का दबदबा रहता है, जिसमें जाट 9%, मीणा 7%, राजपूत 6% और गुर्जर 5% है।
ये तो थी राजस्थान की बात, लेकिन इधर संसद में मणिपुर को लेकर सियासी संग्राम जारी है। सरकार की घेराबंदी में विपक्ष लगा हुआ है। विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेता आज काले कपड़े पहनकर संसद आएंगे और इससे पहले सुबह 10 बजे विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं की बैठक भी है। मणिपुर सुलग रहा है, संसद में सवाल गरज रहे हैं, विपक्ष सरकार की घेराबंदी में लगा है। मॉनसून सेशन की शुरुआत से ही विपक्षी दल पीएम मोदी से सदन में जवाब की मांग कर रहे हैं और आज भी इसी मांग पर हंगामे के आसार हैं। आज संसद में विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेता काले कपड़े पहनकर आएंगे। मणिपुर हिंसा को लेकर काले कपड़े पहनकर विरोध किया जाएगा। इसके लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अपने राज्यसभा सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने आज और कल अपने राज्यसभा सांसदों को सदन में मौजूद रहने को कहा है। इससे पहले सुबह 10 बजे विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं की बैठक होगी, जिसमें आज की कार्यवाही को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर विपक्ष सदन में अविश्वास प्रस्ताव भी रख चुका है, जिस पर बीजेपी और विपक्षी दलों में वार पलटवार तेज है। स्पीकर जल्दी तय करें कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर चर्चा हो जाए। लोगों के अधिकारों का हनन विपक्ष कर रहा है, देश की जनता देख रही है। ऐसे में सरकार और विपक्ष में छिड़े संग्राम को और हवा मिल सकती है। और न्यूज एंड व्यूज में अब बात करेंगे बाढ़ और बारिश की। बाढ़ और बारिश से तेलंगाना में तबाही मची हुई है। तेलंगाना के मुलुगु में झरना उफान पर है। यहां घूमने आए 40 से ज्यादा पर्यटक फंस गए हैं, जिनका रेस्क्यू चल रहा है। उफान पर झरना, पुल पर बहता पानी, हर तरफ पानी का कब्जा। ये तस्वीरें तेलंगाना के मुलुगु के मुत्याला धारा झरने की हैं, जो बारिश की वजह से उफान मारकर बह रहा है। यहाँ घूमने आए 40 से ज्यादा पर्यटक फंसे हुए हैं। पर्यटकों की लोकेशन क्या है, इसका खुलासा अभी नहीं हो पाया, लेकिन एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाल लिया है। देर रात से यहाँ रेस्क्यू चल रहा है। तेलंगाना में हो रही भारी बारिश से लोग परेशान हैं, लेकिन यहाँ जिंदगी आसमानी आफत से बने हालात में फंसकर त्राहिमाम कर रही है। मुलुगु में मुत्याला धारा झरना, जिसे देखने के लिए दूर दराज से पर्यटक यहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन उन करीब 40 पर्यटकों की किस्मत खराब थी जो इस मौसम में यहाँ पहुँचे तो प्रकृति की खूबसूरती को निहारने के लिए थे, लेकिन बैठे बिठाए मुसीबत मोल ले ली। यहाँ पहुँचे करीब 40 टूरिस्ट इसकी धारा को पार नहीं कर सके तो वहीं पर फंस गए। इसकी सूचना जैसे ही प्रशासन को लगी, तुरंत ही राहत बचाव का काम शुरू कर दिया गया। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।